श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाशर्दय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। लाडला न्यूश, रजनी भगत जी, ईशा सेठी जी, राजेश्वरी जी अग्रवाल, मनीष जी कंचाल और हमारी सोनल जी, हमारी दया दीदी जी और हमारे चिमन लाल जी, कालिंदी जी, किरण जी, साहिल प्रणामी जी, राजकुमार त्यागी जी, अन्नू भगत जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को धाम धनी के श्री चरणों में लेके चलें। मूल मिलावे को हमेशा के लिए हमारे हृदय के अंदर रखें। धाम धनी श्री राजी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धाम धनी आपका जो नूरी मुखड़ा है, आपका जो नूरी स्वरूप है, वो हमारी नजरों से एक पल भी ओझल ना हो। क्योंकि कैसा मुखड़ा है, कैसा स्वरूप है, आज फिर से हम थोड़ी झलकियां देखेंगे उस मूल मिलावे के अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ अपने प्रीतम अपने दुल्हा को देखते हैं। मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है। नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। ओ नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है। नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। ओ नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। मुखड़ा मेरे महबूब का तिरछी पिया की नजरें है ऐसी, नजरों में रूहों का ही प्यार है। लाड लडाने में, इश्क निभाने में, लाड लडाने में, इश्क निभाने में, इश्क निभाने में, ओ लाड लडाने में, इश्क निभाने में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। मिलती रहे तेरी मिहर हम सबका अरमान मान है। नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। ओ नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब गुलाल है, मुखड़ा लाल है। नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। ओ नूर तेरा देख के, इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हम सब आत्माएं 3 दिन से सुंदर साथ जी धाम धनी की और इच्छा हो रही है
कि इस बैठक को मेरी लाडली आत्माएं कभी ना भूलें। एक बार फिर से हम उस मूल मिलावे की झांकी को देखें और उस नूर को पल पल अपने हृदय में समा लें, क्योंकि मूल मिलावे के अंदर हमने सुना कि किस प्रकार नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी उस कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। लाडले सुंदर साथ जी, आप शिवजी साहेब जी महामती वाणी में फरमाते हैं कि जरे जिमी की रोशनी भराए रही आसमान, क्यों कहूं तखत इन जुबा जित बैठे बक्का सुभान। लाडले सुंदर साथ जी महामती ने कहा जरे जिमी की रोशनी। अपनी सुरता को ना सुन, इधर उधर ध्यान मत देना, ठीक है। आपकी सुरता अगर मूल मिलावे में लगेगी ना तो धनी जी ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि इस टाइम तोड़ेंगी ना। और जब मैं मूल मिलावा दिखा रहा हूँ, क्योंकि धाम के धनी खुद दिखा रहे हैं हम सब आत्माओं को, तो लाडले सुंदर साथ जी ये 3 बजे का जो टाइम है ना, इस समय श्री राज जी महाराज नीले पीले मंदिर में उठ के बैठ जाते ने दिया है इस 3 बजे का टाइम। ये 3 बजे का इतना सुंदर टाइम कि हम सारी सखियां वनों से खेल के जब आती हैं तो श्री राज जी महाराज 3 बजे तीसरी भूम के नीले पीले मंदिर में उठ के बैठते हैं। हम ये सोचें कि हो रहे हैं, देश दिया कि मान लो समझ सुंदर साथ को सारे हृदय में नहीं आते तो उनके लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी राज जी महाराज ने, श्री जी राखिए मूल मिलावे माहे, श्री श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे अवे माहे। लाडले सुंदर साथ जी हम अपनी सुरता को एक पल भी हमारी सुरता हटे ना। लाडले सुंदर साथ जी हम सुन रहे थे भराए रही आसमान, महामती ने फरमाया कि उस परम धाम की एक वहां का कण, जरे जिमी की रोशनी, एक मिट्टी का कण, क्योंकि सुंदर का कण भी चेतन है सुंदर साथ जी, तो वो रेत आपके साथ कितनी देर तक बातें करती रहेगी, क्योंकि परम धाम की रेती क्या है, चेतन है। परम धाम की रेती क्या है लाडले, कि जरे जिमी की रोशनी, एक जरा जिमी की जो रोशनी है, जिमी की जो रोशनी है, भराए की रोशनी, आसमान कहा कि उस जमाल अक्षरातीत धाम के दुल्हा साक्षात स्वरूप में सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के आवाज से धाम के धनी अपनी रूहों के साथ बात करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी कितना मीठा बोले होंगे जब शाम के 6:30 तो लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की आवाज कैसी होगी, कैसा स्वर होसी मीठा मुख हक। श्री इंद्रावती जी ने, महामती जी ने कहा कि राजी महाराज की स्वर, राजी महाराज की आवाज कितनी मीठी है, कैसा स्वर होसी मीठा हक। विचार कीजिए जम के अंदर 8 सागर लहरा रहे हैं, रस से ओत प्रोत अनंता अनंत। अगर धाम के धनी जब बोलते होंगे इनमें कहते हैं मीठी मीठी। महाराज प्यारे सुंदर साथ जी अपने माशूक अब जमाल का सिर्फ आप जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहे। हक इलम के जो आरफ, जो ये तारतम वाणी के पूरे जानकार बन जाएंगे, जिन आत्माओं के हृदय के अंदर ये 18,758 वाणी खुल जाएगी, जो वाणी के जानकार बन जाएंगे, हक इलम के जो आरफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, वो क्या चाहेंगे कि श्री राजी महाराज के मुखार विद की खूबसूरती, उनके अंदर कितनी खूबियां हैं, उन खूबियों के अंदर ही हम डूबे रहें। चाहे चाहे फिर चाहे, बार बार इच्छा होगी वो अक्षरातीत नूर जमाल के मुखार विंद का वर्णन करने की
और देख देख उड़ावे अरवाए। लगता है कि अरवा उड़ उड़ के बार बार मूल मिलावे के अंदर जाती है। धाम धनी का कभी मुखार बिंद देखती है, कभी उनकी रसना को देखती है, क्योंकि शेर जी ने श्रृंगार ग्रंथ में फरमाया, जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जेती बुजरगी जुबा होत तिन माफक। जाको नामे रसना, जिसका नाम ही रसना है तो वो कितनी रस से भरी हुई होगी। लाडले सुंदर साथ जी, जेती जिनकी बुजरगी जुबा होत तिन माफक, जो जितना महान होता है उनकी जुबा भी उतनी रस से भरी हुई होती है। लाडले सुंदर साथ जी, ये तो खुद अक्षरातीत धाम के दुल्हा पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म हमारी रूहों के दुल्हा हमारी रूहों के प्रीतम हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो वो रसना कैसी होगी। ध्यान किया करें, चितवनी करें, वाला जी के साथ बात करें और बात करते हुए उनका जवाब सुने। और जब धनी जी बोलते हैं तो श्री इंद्रावती जी ने महामती जी ने वाणी में फरमाया कि धनी जब बोलते हैं तो बोलते हुए वाला जी को बड़ा ही जोश आता है। और जब जोश आता है ना वाला जी को बोलते हुए, तो उनके गाल, उनके नेत्र, उनका नीलाट, उनकी हरवटी, जिस हरवटी पर खुशबिंदा इतना सुंदर सूर्य की तरह चमक रहा है लाडले सुंदर साथ जी, उनका अंग अंग डोलने लगता है जब धाम के धनी बात करते हैं। माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। हाँ, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। हाँ, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी। लाडले सुंदर साथ जी, हमने सुना था कल कि मेरे अक्षरातीत नूर जमाल का मुखार बिंद कैसा है, पारदर्शी उनके गाल, पारदर्शी उनका जो स्वरूप है, क्योंकि वो नूर का स्वरूप है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि दुल्हा कैसे हैं, हम स्वरूप जब पढ़ते हैं ना, स्वरूप में पढ़ते हैं कि स्वरूप सुंदर सनकूल। श्री इंद्रावती जी ने महामती जी ने कहा कि संसार के अंदर भी एक लड़की क्या चाहती है कि उसका दुल्हा कैसा हो, वो रूपवान हो। तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती है, मेरा जो दुल्हा है ना वो रूप नहीं है, वो स्वरूप है। हम आत्माओं के जो दुल्हा है ना वो रूप नहीं, एक सुंदर रूप नहीं है, वो सुंदर स्वरूप है। स्वरूप फिर एक उस लड़की की इच्छा क्या होती है कि मेरा दुल्हा कैसा हो, वो रूपवान हो,
वो सुंदर हो, और फिर उसकी चौथी है कि वो सनकुल हो, यानी वो मेरी हर अदा पे प्रसन्नचित रहे। मैं जैसे भी रहूं वो मेरे को देख देख के खुश होता रहे, वो प्रसन्न रहे। तो लाडले सुंदर साथ जी महामती ने कहा, मुझे तो नूर जमाल अक्षरातीत धाम के दुल्हा ऐसे मिले हैं, ऐसे मिले हैं, जो तो वो स्वरूप है, फिर वो सुंदर है, और फिर वो सनकुल। सनकुल मैंने सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले। हमारे धाम दुल्हा कैसे हैं? क्योंकि हमारे धाम दुल्हा को हमारे पे गुस्सा तो आता ही नहीं ना। क्यों आए? क्योंकि खेल उन्होंने खुद ने दिखाया है ना। रूहों को उनकी कोई गलती नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जो मैंने बनाया है वही तो देख रही हैं, वो तो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। हम जब भी अपने प्रीतम को, अपने धनी को लाडले सुंदर साथ जी मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए देखेंगे ना, क्योंकि हम सारी सखियां मूल मिलावे के अंदर घुटनों के बल बैठी हैं। अपनी बैठक करो अब याद। हमारी बैठक कैसी है? हम सखियों ने क्या किया है, हमने सब ने घुटने नीचे टेक रखे हैं। कोई लाल साड़ी, कोई नीली साड़ी, कोई पीली साड़ी, कोई हरी साड़ी, कोई गुलाबी साड़ी, कोई सफेद साड़ी, अनंत रंगों की साड़ियां पहन के और घुटनों के बल बैठी हैं। और कैसे? एक सखी ने दूसरी सखी के गले में बाजू डाल रखी है, और दूसरी ने साथ वाली के गले में बाजू डाल रखी है ना। एक सखी ने दोनों सखियों के गले में बाजू डाल रखी है, उन्होंने आगे डाल रखी है। लाडले सुंदर साथ जी हमारी जो बैठक है वो दाड़िम की कलियों की तरह बैठी है। जैसी तख्त पर श्री श्यामा जी महारानी सज के बैठी है ना, ऐसे ही अक्षरातीत धाम धनी की 12,000 दुल्हन, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होके उस मूल मिलावे के अंदर, उस कोमल कोमल गिलम के ऊपर हम घुटने टेक के बैठी हैं और नजरों से नजरें मिला के बैठी हैं। आज भी हमारी नजर से नजर मिल जाए ना सुंदर साथ जी, तो हमारी आत्म दृष्टि जग सकती है। लाडले सुंदर साथ जी हम धामधनी को एक टक लगा के देख रहे हैं। अगर आज हम खेल के अंदर 1 घंटा भी बैठ के धामधनी को एक टकटकी लगा के धनी के नेत्रों में देखना शुरू करेंगे, जैसे ही हम नेत्रों में देखेंगे तो लाडले सुंदर साथ जी हमारी पर आत्मा वाले तन की आंखें खुल जाएंगी। नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे रस अपार। धनी ने कहा नेत्रों से नेत्र जब मिलते हैं तो वो रसायन, वो रस, वो आनंद इतना उत्पन्न होगा जिसका कोई पारावार नहीं है। क्योंकि धाम धनी की नजरों में क्या है? हम नजरों में देखेंगे तो धाम धनी की नजरों में इश्क इश्क भरा हुआ है। जिस इश्क के लिए, जिस प्यार के लिए हम यहाँ पे अपने परिवार का मुख देखते हैं, सगे संबंधियों का मुख देखते हैं कि मुझे ये प्यार करें, मुझे ये प्यार करें, तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी जिनका हृदय इश्क का सागर है और वो इश्क के सागर उनके नेत्रों से छलक रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी नूर जमाल अक्षरातीत के नेत्रों में से अपार इश्क, जो इश्क ही इश्क लेके बैठे हैं। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पे सनकुल। धनी ने कहा देखो नैना नूर जमाल, यहाँ के लोगों के नेत्रों की तरफ देखोगे, प्यार की इच्छा करोगे तो कभी भी आपके प्यार पाने की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हम परम धाम की आत्माएं हैं। हमें सागर जितना प्यार चाहिए, हमें आदत है अपार इश्क का सागर जो हमारे ऊपर धाम धनी उड़ेलते थे। आज भी हमारी चाहत होती है कि हमें कोई बेशुमार प्यार करे, लेकिन वो बेशुमार प्यार दुनिया के अंदर है ही नहीं। किसी के पास खुद के पास अपने लिए प्यार नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी जिन पर हम निगाहें टिका के बैठे हैं, जिनके ऊपर हम सोचते हैं, आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये हमें प्यार करें बेशुमार, तो लाडले सुंदर साथ जी ये दुनिया तो प्यार के मामले में फकीर है। ये किसी को क्या प्यार करेगी?
प्यार किसके पास है? प्यार के सागर हैं पांचवा सागर इश्क का गहरा गुज गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरश रुए फकीर। धाम धनी का जो दिल है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो इश्क का सागर है। अगर इश्क पाना चाहते हैं ना हमें, तो हमें इश्क के सागर के अंदर ही गोता लगाना होगा। और इश्क के सागर में जब रूह जाके डूबेगी ना, तो वो अथाह प्यार पाके आएगी, फिर उसको प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी के हृदय के अंदर इतना प्यार, उनके नेत्रों के अंदर इतना प्यार, क्योंकि धाम धनी के जो नेत्र है ना, उनके अंदर क्या भरे हुए हैं? इश्क के सागर भरे हुए हैं। एक भजन की लाइन में कहते हैं, नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना, रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। तीन नोक वाला तीर कस के चलाया है। तीन नोक वाला तीर किसको कहते हैं? क्योंकि राजी महाराज के जो नेत्र है ना, वो अनियों से लेके और ऊपर तक तिरछे नेत्र हैं। दो अनियां आ जाती हैं, ये और आगे वाली, ठीक है, और तिरछे नेत्र हैं। और वो तिरछे नेत्र, जिस रूह को तिरछे नेत्र से देखते हैं, तो कहते तीन नोक वाला बाण कस के चलाया है। यानी तिरछे नेत्रों से जो बाण धाम धनी किसी रूह पर चलाते हैं, वो रूह रोती है। ये याद रखना। रूह को विरह कब आएगा? जब धाम के धनी तिरछी नजर से अपनी रूह को देखेंगे ना, उस दिन वो रूह जारो चार रोएगी। समझ लेना, आज धाम दुल्हा ने मेरी तरफ नजर डाली है, तो मेरा आज दिल नहीं लग रहा, तो मुझे आज चैन नहीं मिल रहा धनी के बिना। आज तो मेरा दिल करता है बस एक पिया हो और एक मैं हूं, अपने कमरे में बैठ जाऊं और मैं अपने धाम धनी के लिए रोती रहूं। भजन की लाइन में कह रही है, तीन नोक वाला तीर कस के चलाया है। तीन नोक वाला तीर कस के चलाया है। रोई रात दिन आशिक हाल बदलाया है। रोई रात दिन आशिक हाल बदलाया है। नैनो रूपी भाले रुके सीने में गड़े हैं। करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना। रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। लाडले
साथ जी, अगर हम प्यार पाना चाहते हैं तो धनी की नजरों में नजरें मिलाइए। शीतल में हर भरी नजरें रूहों पे लुटाते हैं, शीतल में हर भरी नजरें रूहों पे लुटाते हैं। इश्क सुराही हाथ में लेके जाम पे जाम पिलाते हैं, इश्क सुराही हाथ में लेके जाम पे जाम पिलाते हैं। नूर जमाल महबूब मिले हैं, करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल महबूब मिले हैं, करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना, रंग रंगीले छैल छबीले रस भरे नैना। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, जब धाम धनी का प्यार जिस आत्म को मिल रहा हो लबालब, एक बात और बताऊं, जिसको धाम धनी प्यार करते हैं ना, उसको ब्रह्मांड में आई हुई जितनी भी सुहागिन आत्माएं हैं ना, वो सब प्यार करती हैं। क्योंकि अगर हम धाम धनी की दुल्हन बन जाएंगे, हमारी शादी होती है जिस लड़के के साथ, उसका जितना भी परिवार होता है वो हमें प्यार करता है कि नहीं? क्योंकि जब हम एक पति की पत्नी बन जाती हैं तो पति का जितना भी परिवार होता है उन सब का रिश्ता हमसे जुड़ जाता है। जब तक सगाई नहीं होती, जब तक शादी नहीं होती, तो उन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जिस दिन से हमारी सगाई हो जाती है, जिस दिन से हमारी शादी हो जाती है, तो हमारा पति का जो परिवार होता है ना, वो सारा परिवार हमारा बन जाता है। किसी की हम भाभी बनते हैं, किसी की हम मामी बनते हैं, है ना, किसी की चाची बनते हैं। तो वो जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमें प्यार देने लगते हैं। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, जो इस ब्रह्मांड के अंदर आई हुई आत्म, एक सुहागिन अपने प्रीतम, अपने धाम दुल्हा को पहचान लेगी और उनका प्यार पालेगी, उनके चरणों में समर्पित हो जाएगी, तो लाडले सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सुहागिन आत्माएं हैं, जिनके हृदय में धाम धनी बैठे हैं, वो आपको इतना लाड देंगे, इतना प्यार देंगे कि आपके अंदर लाड प्यार समुंदर की तरह भर जाएगा। क्योंकि उनकी सारी ब्रह्म आत्माएं इस समय खेल के अंदर हैं, और खेल के अंदर आई हुई तमाम आत्माओं का, जो धनी ने कीर्तन ग्रंथ में कहा, 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। सच्चे सुंदर साथ से प्रीति करो, हमारे घर की ये रीति है, परम धाम की आत्माओं से प्यार करना। लाडले सुंदर साथ जी, मूल मिलावे के अंदर अभी बैठे रहना, अभी उठना मत। अपनी सुरता को, अपने नेत्रों को धनी की नजरों के अंदर मिलाए रखना। उनकी नजरों में से हमें इश्क मिलेगा, लाड मिलेगा, प्यार मिलेगा। लाडले सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर नाबूद फेरा जिन खारे खा, श्री धाम धनी के गुण गारेगा, तो को सब कोई कहेगा वारे वाह। धाम धनी के गुण गाते चलो और धनी जी को ही देखते चले जाओ, और अपने रोम रोम के अंदर धाम धनी को इन अंगों के अंदर हम विराजमान कर लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, बड़ी जल्दी समय निकल जाता है धनी जी की बात करते करते। लाडले सुंदर साथ जी, पहले आपको कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर है भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे का भृगु ऋषि जी ने, तीसरे का चौबे ब्राह्मण, और चौथे का उदयपुर में, और पांचवें का अव्वल खान। ये थे हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर।
लाडले सुंदर साथ जी आइए, अब आपका पहला प्रश्न शुरू होता है। अब श्री प्राणनाथ जी उदयपुर के बाद कहाँ गए? बहुत आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी, आप अभी तक तो पढ़ ही रहे हो, है ना। श्री प्राणनाथ जी उदयपुर के बाद कहाँ गए? दूसरा प्रश्न है, श्री प्राणनाथ जी किस संवत में मंदसौर पहुंचे? श्री प्राणनाथ जी किस संवत में मंदसौर पहुंचे? तीसरा प्रश्न है, श्री प्राणनाथ जी के मंदसौर पहुंचते ही उदयपुर के ऊपर किसने चढ़ाई की? श्री प्राणनाथ जी के मंदसौर पहुंचते ही उदयपुर के ऊपर किसने चढ़ाई की? चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ ने अपने ही हाथों से ईंटें तैयार कर मकान बनाए, मतलब हवेली बनाई थी ना, तथा उसमें महिला मंडल सुंदर साथ को रखा गया। वह हवेली किस गांव में बनाई गई? एक हवेली बनाई थी ना, आपको गांव का नाम बताना है कि सभी सुंदर साथ ने अपने हाथों से कच्ची ईंटें तैयार करके और हवेली बनाई थी। वो हवेली किस शहर में, किस गांव में बनाई गई थी? पांचवा प्रश्न है, उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ मिलाप करनहार, ये समाचार शिव जी को किसने सुनाया? फिर से सुनिए, उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार, ये समाचार शिव जी साहिब जी को किसने सुनाया? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ पर बहुत कृपा बरस रही है। धामधनी हम आत्माओं को सीधा मूल मिलावे की सैर करवा रहे हैं, मूल मिलावे के अंदर बैठा रहे हैं। और कोई भी उठना मत, खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक सो जाकी असल हक निस्बत। लाडले सुंदर साथ जी, अपनी सुरतों को भी टूटने मत देना, मूल मिलावे के अंदर बैठना। धामधनी आपको अपनी झांकी अवश्य दिखाएंगे। लाडले सुंदर साथ जी, अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल के विनर हैं, जो सुन के भी आपको आनंद आएगा, गुजरात के रहने वाले हमारे सुधीर भाई भावसार गणदेवी, हमारे सुधीर भाई भावसार गणदेवी। लाडले सुंदर साथ जी, जिस दिन से मैंने ये शुरू की थी सवाल जवाब प्रतियोगिता, सबसे पहले सुधीर भाई का फोन आया था कि शारदा बहन जी, इस प्रतियोगिता को और वाणी चर्चा को बंद मत करना, इसका समय बढ़ाओ, बहुत आनंद आ रहा है हम सबको सुन के, और ये चालू रखना हमेशा के लिए। तो सुधीर भाई का भी इस सवाल जवाब प्रतियोगिता में बहुत बड़ा योगदान है। लाडले सुंदर साथ जी, आप सुधीर भाई को सभी सुंदर साथ बधाई दें, क्योंकि सुधीर भाई भावसार गणदेवी के रहने वाले हैं और हमारे बहुत ही अग्रणी सुंदर साथ हैं। लाडले सुंदर साथ जी, सुधीर भाई को धामधनी की तरफ से, सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी हम इस प्रतियोगिता को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को और मूल मिलावे की चितवनी को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।